प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम हमारे बाइबल स्टडी की ओर चलते हैं और प्रभु को हम धन्यवाद ही देते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत ही अच्छा है और हमें ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। पहले ही सब कुछ बताकर उसने मनुष्य को आज इतना उसके उसमें रहते हुए ज्ञानी बनाया है कि बस हमें वो ज्ञान को पाना है और परमेश्वर के लिए, हमारी खुद के लिए, खुद हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा ध्यान चाहिए। और ये करते हुए हम हमारे बाइबल स्टडी के तरफ जाते हैं। হালেলুয়া। আমরা আবারও চলে এসেছি আজকের বাইবেল স্টাডি নিয়ে। এই দুনিয়ায় যারা পরমেশ্বরের উপরে ভরসা রাখে, বিশ্বাস রাখে, তারা কখনো পিছিয়ে যায় না। তারা শুধু প্রভুর উপরে ভরসা রেখে এগিয়ে যায়, যে আমরা কি করছি পরমেশ্বরের জন্য, তার কাজের জন্য, তার তার অনুগ্রহ পেয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, এটাই মনে রেখে আমরা আজকের মতো আবারও আমাদের বাইবেল স্টাডি শুরু করছি। প্রভু যিশুর नामे आमेन। आमेन। आमेन आमेन। मैं शेयर करती हूँ हमारा बाइबल स्टडी। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी, थैंक यू जीसस। तो हम बहुत सारा बाइबल स्टडी कर चुके हैं। हमारे उत्पत्ति से लेके उत्पत्ति उत्पत्ति में हम पूरा परमेश्वर पिता ने स्वर्ग और पृथ्वी कैसे निर्माण की, और फिर शैतान ने मनुष्य को कैसे फंसाया, आदम और हवा को। और हमने हमने लूसीफर जो शैतान है उसके बारे में भी हमने बहुत सारा जान लिया अभी तक। यस। तेरा कैमरा वापस गया। ग्लोरी जीसस, हालेलुया, महिमा हो प्रभु तेरी, महिमा हो प्रभु। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। গ্লোরি টু গড। হালেলুয়া। আমরা এখনো পর্যন্ত বাইবেল স্টাডি অনেকই করে ফেলেছি। যেমন আমরা শুরুতে আদি পুস্তক, প্রভু ঈশ্বর কি করে আকাশ বাতাস মাটি পৃথিবী এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন এবং আহ, মানুষ কি করে সৃষ্টি করেছেন সেটা আমরা আগে বাইবেল স্টাডি করেছি। এবং তার পরবর্তীতে আমরা শয়তান যে মানুষকে পাপে ফেললো সেটার বিষয়ে আমরা জেনেছি। এবং লুসিফার অর্থাৎ শয়তান কোথা থেকে আসলো, সে কোথায় ছিল এবং তার কি উদ্দেশ্য, সেটা নিয়ে আমরা বিগত কয়েকটি বাইবেল স্টাডি করে ফেলেছি। এরপর আজকের বাইবেল স্টাডি আমরা আজকের মতো শুরু করছি। Amen। हम आपको सब लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप सब्सक्राइब करें, और ये जो बाइबल स्टडीज यूट्यूब पर है, आप जाकर बिल्कुल सुन लेना है। अलग तरीके से हमने किया है, और जैसे कि मुझे समझ में आया और वैसे ही लोग सबको समझ में आए, ऐसे इस तरीके से ये बाइबल स्टडी हुआ है। और इसलिए Amen। अगर आप पहले से जाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम आज जो का बाइबल स्टडी जो अंत समय के बारे में है। अभी ये हमारा बाइबल स्टडी अंत समय का ही है, भविष्यवाणी और अंत समय। लेकिन भविष्यवाणी और अंत समय तब तक समझ में नहीं आता जब तक हम या उत्पत्ति में क्या हुआ है ये मालूम नहीं है। হালেলুয়া। ইয়েস। তো এখনো পর্যন্ত আমরা যে যে সমস্ত বাইবেল স্টাডি করেছি, আপনারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এবং আগের যে ভিডিওগুলো আমরা শেয়ার করেছি, যেমন করে প্রভু ঈশ্বর আমাদেরকে বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন, আপনাদেরকেও সেইভাবে প্রভু ঈশ্বর নিশ্চয়ই চালিত করবেন এবং বোঝার ক্ষমতা দেবেন। তো আপনারা আহ আগের ভিডিওগুলো নিশ্চয়ই দেখে নেবেন, কেননা আমরা এখন অন্ত সময়ে রয়েছি এবং অন্ত সময়ের বাইবেল স্টাডি আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারবো না যদি না আমরা শুরুতে যাই। Amen। তো এই অন্ত সময় বোঝার জন্য শুরুটা বোঝা খুবই প্রয়োজনীয়। তাই শ্রোতাবিন্দুদের উদ্দেশ্যে আমরা বলছি,
আপনারা নিশ্চয়ই আগের বাইবেল স্টাডি গুলো দেখে নেবেন কন্টিনিউশনের জন্য। তো amen। ओके, तो ये अंत समय के बारे में देखो, प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए अगर कुछ लिखे नहीं रखता तो आज हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। और अगर शायद हम ऐसे खोए हुए लोग इस दुनिया में भटकते रहते और शैतान चाहे जो भी कर रहा है उसके कब्जे में हम रहते, और परमेश्वर को हम शायद भूल भी जाते। ऐसी हमारी परिस्थिति शैतान ने की थी। তো আমরা পরমেশ্বরের যে আশিস আমাদের উপরে রয়েছে, আমরা পরমেশ্বরের হাতে রয়েছি এবং এই দুনিয়াও রয়েছে। যদি তা না থাকতো তাহলে কবেই আমরা শেষ হয়ে যেতাম। কারণ শয়তানের যে প্ল্যান, যে নাশ করার যে প্ল্যান, সেটার যে যে পরিকল্পনা ছিল, পরমেশ্বরের যদি হাত না থাকতো তাহলে আমরা কবেই শেষ হয়ে যেতাম। হালেলুয়া। तो लेकिन जैसे हम कहा कि परमेश्वर ने नहीं लिखा होता तो, लेकिन प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर पिता ने सब कुछ लिख के रखा है हमारे लिए, और उसने डिक्लेयर भी किया है। यही है परमेश्वर की खूबी, हमारी बाइबल के परमेश्वर की खूबी यही है। यशायाह का 46 अध्याय 9 से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे तो ये परमेश्वर डिक्लेयर करता है कि हिंदी में हम थोड़ा पढ़ते हैं। हालेलुया। तो ग्लोरी ये जीसस। बहुत ही एनकरेजिंग है कि ये परमेश्वर सब लिख के रखा है हमारे लिए, और हम यस। परमेश्वर के वचन को पढ़कर अभी हम बहुत ही आनंद से और उल्लास से हम अभी परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो। 9 से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो यस। जो आरंभ ही से ही है। तो ये वचन जो है कि प्राचीन काल की बातें स्मरण करो, स्मरण क्योंकि करो। ये आरंभ से है। बोलो, ट्रांसलेट करो। গ্লোরি জিসাস। তো যেমন আমরা বলেছি যে পরমেশ্বর প্রভু আগের থেকেই সমস্ত কিছু লিখে রেখেছেন, তা না হলে হয়তো বা অন্য কিছু হতো। তো ইসাইয়া 46 অধ্যায় 9 থেকে 11 বচন যদি আমরা দেখি, তাহলে প্রভু ঈশ্বর 9 নম্বর বচনে লিখে রেখেছেন যে অনেক কাল আগে যা ঘটেছিল তা স্মরণ করো, যে সেটা আগের, তা স্মরণ করো। तो আমেন। इसका एक ही मतलब है कि प्रभु ये परमेश्वर आगे के वचन में हमें समझ में ही आता है, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। तो शुरू में আগের। वो वही है, इसीलिए वो बोलता है कि ये प्राचीन की बातें जो है पहले से आई है, इसका स्मरण करो कि मैं परमेश्वर हूं। আমেন। তো আগে যে লাইনটা রয়েছে, স্মরণ করো আমি সেই ঈশ্বর, অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারি যে শুরু থেকেই, প্রাচীন থেকেই যে পরমেশ্বর রয়েছে উনি সেই ঈশ্বর, সেটা বলছেন। আমেন। क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं, दूसरा कोई नहीं। डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन, क्यों हम अंत समय के बारे में, क्यों हम शुरुआत भी क्यों पढ़े, समझने की कोशिश करें, और क्यों हम अंत समय की भी बातें करें अगर ये कौन है ये मुझे हमें मालूम भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये परमेश्वर पहली खुद की पहचान ही ऐसा देता है कि मैं ही परमेश्वर हूं, दूसरा আমেন। कोई भी परमेश्वर नहीं है। आमेन। হালেলুয়া। আমেন। তো এখানে আগে লেখা রয়েছে আমি সেই ঈশ্বর, অন্য কোনো ঈশ্বর নেই। তো যে এইভাবে ডিক্লারেশন করছে, ঘোষণা করছে, তো আমরা শুরুই কেন করব, অন্ততেই বা কেন যাব, যে এই ঈশ্বর নিজেকে এইভাবে বলছে
আমি সেই ঈশ্বর, অন্য কোনো ঈশ্বর নেই। आमेन। हालेलुया। और मैं आमेन। ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। तुल्य नहीं, उसकी तुलना तुम कर नहीं सकते। बहुत सारे खुदा है दुनिया में, लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि मेरे तुल्य कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है। एक तो परमेश्वर है नहीं, लेकिन तुमने बहुत सारे किए हैं तुम्हारे लिए। लेकिन ये परमेश्वर घोषणा करता है, डिक्लेरेशन करता है कि मेरे योग्य कोई नहीं है, तुल्य कोई नहीं। आमेन। नो कंपैरिजन, नो तुम कंपेयर। कंपेयर ही नहीं कर सकते, ऐसा है ये। গ্লোরি জিসাস। এরপর পরমেশ্বর ঘোষণা করছেন, আমার মতো কেউ নেই। অর্থাৎ পরমেশ্বরের মতো কেউ নেই। এমনিতেও তো কেউ নেই, এমনি অনেক এরকম ধর্ম আছে, অনেক এর কথা আমরা জানি, অনেক ধর্মের অনেক পরমেশ্বরের কথা। আসলে তো আদতে কেউ নেই। তোমরা অনেক কিছু বলো, অনেকের কথাই বলো, কিন্তু আমার মতো কেউ নেই। আমরা তুলনাই করতে পারবো না, তার কোনো তুলনাই হয় না। যে স্বয়ং পরমেশ্বর যিনি ঘোষণা করছেন, আমার মতো কেউ নেই। आमेन, आमेन। और फिर Amen. वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो अभी इसने कहा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, दूसरा कोई नहीं है, मेरे योग्य नहीं है। अगर है, तुम बना रहे हो तुम्हारे लिए, ठीक है, लेकिन मेरे योग्य वो नहीं है। और ये बताकर फिर ये कहता है कि मैं तो अंत की बात, आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। Amen. Amen. তো এ পর্যন্ত তো উনি ঘোষণা করছেন যে আমি ঈশ্বর, অন্য কোনো ঈশ্বর নেই, আমার তুল্য বা আমার মতো কেউ নেই। তোমরা যতই তোমাদের মতো করে বানানোর চেষ্টা করো না কেন, যেহেতু আমি পরমেশ্বর, তাই আমার মতো কেউ নেই। এরপর 10 বচনে লেখা রয়েছে, শেষে কি হবে শুরুতেই আমি তোমাদের বলে দিয়েছি। অনেক দিন আগে আমি যা বলেছি তা এখনো ঘটেনি। আমার যা পরিকল্পনা তা কিন্তু ঘটবেই। আমি যা করতে চাই তাই কিন্তু করি। आमेन, हालेलुया। आमेन। आमेन। ये परमेश्वर का डिक्लेरेशन है। ये जो भी ये तुम बाइबल में पढ़ते हो, ये मेरा वचन है। और ये मैंने पहले से ही बताया है कि अंत में क्या होगा। हम्म। और इसीलिए प्रभु बोलता है। और दूसरा डिक्लेरेशन क्या क्या है कि मैं कहता हूं, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, यानी कि मेरी योजना, मेरे प्लान सब स्थिर रहेंगे, बदलेंगे नहीं। जैसे लोग बदलते हम्म। हैं, विचार बदलते हैं, वैसे बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये हम्म। लिख के रखा है, उसी हिसाब से होना है। और फिर प्रभु बोलता है कि मैं, ये वचन से पता चलता है कि ये सब कुछ परमेश्वर ने अपनी इच्छा से किया है। मेरी इच्छा आमेन। को पूरी करूंगा। आमेन। आमेन। তো এবার পরমেশ্বর এইভাবে ঘোষণা করছেন যে শেষে কি হবে আমি তা শুরুতেই বলে দিয়েছি। অর্থাৎ উনি তার নিজের ইচ্ছা অনুসারে শেষ, শুরু সমস্ত কিছুই উনি ঘোষণা করে রেখেছেন। এর এর বাইরে কোনো কিছুই ঘটবে না। কারণ উনি পরমেশ্বর, ওনার বচনের কখনোই এদিক ওদিক হয় না। আর সেটা অনেক দিন আগে। তারপরে সেকেন্ড উনি বলছেন, আমি যা বলেছি তা কিন্তু সব এখনো ঘটেনি। আমার যা পরিকল্পনা তা কিন্তু ঘটবেই। অর্থাৎ এটা নিশ্চিত, পরমেশ্বরের পরিকল্পনা নিশ্চিত ঘটবেই, হবেই। কেননা লিখে রেখেছেন উনি, লেখা রয়েছে। হালেলুয়া। আমেন।
और 11 वचन में प्रभु बोलता है कि ये करने के लिए वो खुद अपने के लिए ऐसे लोग वो बुलाएगा। वो चाहे यहूदी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कौन से भी रिलीजन के हो, क्योंकि अपना मकसद निकालने के लिए हमने देखा है पुराने नियम में कि परमेश्वर पिता ने ये जो मूर्ति की पूजा करने वाले लोग थे उनका राजाओं का भी यूज किया है। तो प्रभु, हम्म। तो वचन है प्रभु का कि राजे वो उठाता है, नीचे वही गिराता है। तो आज हालेलुया। ये हमें जानना, ये परमेश्वर को जानना जरूरी है कि एक इसका क्वालिटी क्या है, क्यों इसके ऊपर हम भरोसा रखें। Amen. আমেন, আমেন, আমেন। তো 11 নম্বর বচনে প্রথম লাইনে রয়েছে, আমি পূর্ব দিক থেকে একজন লোককে ডাকছি। অর্থাৎ পরমেশ্বর পিতা, সে যে কেউ হতে পারে, সে ইহুদি হতে পারে, সে খ্রিস্টান হতে পারে, বা অন্য ধর্মের যে কেউ হতে পারে। কারণ পুরনো নিয়মে আমরা দেখতে পাই যে মূর্তি পূজা যারা করে সেই সমস্ত রাজাদেরও প্রভু তার পরিকল্পনার জন্য প্রভু ঈশ্বর ইউজ করেছেন, ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ পরমেশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে উনি যাকে খুশি তাকেই সেটা ব্যবহার করতে পারে। কেননা লেখা রয়েছে বাইবেলে যে রাজাকে পরমেশ্বরই উঠান এবং Amen. তিনিই নামান, তাই উনিই সবকিছু করবেন। হালেলুয়া। हालेलुया। और वेरी इंपॉर्टेंट 12 वचन भी हम लेना चाहिए। प्रभु जिनको वो सुना रहे हैं, वो प्रभु वहां पर वार्निंग भी दे रहे हैं, इनवाइट भी कर रहे हैं। बोल रहे हैं, कठोर मन वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। হুম। এবার আমরা 12 বচনের দিকে যাব। এখানে প্রভু ঈশ্বর বলছে যে তোমরা কেউ কেউ মনে করে যে তোমাদের প্রচন্ড ক্ষমতা আছে, কিন্তু তোমরা ভালো কাজ করো না। তোমরা আমার কথা মন দিয়ে শোনো, তাই তোমরা ভালো কাজ করো না, লেখা রয়েছে। এমএন। ओके, सो अभी हमने देखा कि ये परमेश्वर ऐसी बातें लिख के रखा है प्रभु ने, कि जो बहुत सारी बातों से हमें पता चलता है कि परमेश्वर ये जो बुराई दुनिया में हो रही है, जो भी बुरा शैतान ने पाप करके मनुष्य को परमेश्वर दूर ले गया है, परमेश्वर अपने लोगों को नजदीक लेना चाहता है और पूरा बुराई इस दुनिया से निकलना चाहता है वो। हालेलुया। তো আমরা যেমন দেখতে পাই যে পরমেশ্বরের যে ইচ্ছা অনুসারে যে এই দুনিয়াতে যা কিছু খারাপ রয়েছে, আহ শয়তানের যে এই মন্দ পরিকল্পনা রয়েছে, এগুলোকে প্রভু ঈশ্বর সরিয়ে তার নিজের লোকদের যে জন্য তার যে পরিকল্পনা, সেটাকেই প্রভু ঈশ্বর বারবার আহ স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। এটাই পরমেশ্বরের যোজনাকে এই দুনিয়ার থেকে তিনি খারাপ সমস্ত জিনিস তিনি সরিয়ে দেবেন। হালেলুয়া। आज हम देखेंगे जरा, ये वचन पढ़ेंगे। आज ज्यादा नहीं बात होगी आज हमारी, बस हम ये वचन दानियल का 9 अध्याय और 24 से लेके 27 तक हम पढ़ेंगे। और तू ही पढ़ लेना। और फिर थोड़ी सी बात करेंगे हम। तो यहाँ से हमें पता चलने वाला है, आई थिंक जस्ट 24 वचन पढ़ लेना एक ही। দানিয়েল 9 অধ্যায় 24 বচন। ঈশ্বর তোমার জাতি এবং তোমার পবিত্র শহরের জন্য 70 সপ্তাহ নির্ধারণ করেছেন। এই বিষয়গুলির জন্য 70 সপ্তাহ সময়ের আদেশ দেওয়া হয়েছে, সমস্ত খারাপ কাজ বন্ধ করবার জন্য
পাপ কাজ বন্ধ করবার জন্য, লোকদের শুদ্ধ করবার জন্য, ধার্মিকতাকে Amen. আনবার জন্য, যে চিরকালের জন্য অব্যাহত থাকবে, স্বপ্ন দর্শন ও ভাববাদীদের ওপর শিলমোহর করা এবং খুব পবিত্র স্থানটি উৎসর্গ করা। আমেন, আমেন। तो देखो यहाँ पर, और समझ ज्यादा समझ में आता है वचन पढ़ने के बाद कि परमेश्वर की क्या योजना है, क्या उसकी इच्छा क्या है तेरे लोगों। अब ये परमेश्वर पिता अपना दूत को भेजकर दानियल से बात कर रहे हैं यहाँ पर। और दूत परमेश्वर के का दूत दानियल को बता रहा है कि तेरे लोगों, अभी दानियल कौन है? ये यहूदी है ये। तो ते उसके लोग हम्म। कौन हो गए? यहूदी लोग हो गए। तो ये उनके लिए है ये। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 हफ्ता ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। तो ये पहली बात है। बंद हो। और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी आमेन, पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। तो अभी जो बुल्टी ने पढ़ा था, आमेन, तो ये हिंदी में आमेन। मैंने बस पढ़ा है कि ये जो परमेश्वर की योजना है, यस। यही परमेश्वर की इच्छा है कि वो आखिर में ये करे। तो कितनी आनंद की बात है, कितनी ये परमेश्वर की मनुष्य के लिए कितनी सुंदर योजना है कि वो ये सब गंदगी निकालने वाला है वो, और धार्मिकता लाने वाला है, और हम परमेश्वर के संग सदा रहने वाले हैं। आमेन, आमेन। हालेलुया। গ্লোরি জিসাস। আচ্ছা, তো ম্যাম যেটা বলছেন যে পরমেশ্বরের যে পরিকল্পনা, আহ ধার্মিকতা আহ আমাদের জন্য এবং সমস্ত খারাপ কাজ বন্ধ করার জন্য, পাপ কাজ বন্ধ করার জন্য তিনি সময় নির্ধারণ করেছেন। তিনি সময় নির্ধারণ করেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন। তিনি যে আদেশ দিয়েছেন, এবং এবং সেটা কিসের জন্য? লোকদের শুদ্ধ করার জন্য, ধার্মিকতার আনার জন্য, এবং সমস্ত কিছু পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে করার জন্য। এবং সেটাতে প্রভু ঈশ্বর একদম স্থির হয়ে, এবং সেটা অব্যাহত থাকবে, অব্যাহতই থাকবে। हालेलुया, आमेन। तो यह हमारे परमेश्वर की इच्छा है अंत समय के लिए, और इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि ये जो भी हम देख रहे हैं, ये इसका एक दिन अंत होने वाला है। और इसीलिए ये बाइबल का भविष्यवाणी अंत समय के लिए क्या परमेश्वर पिता ने लिख के रखा है। अभी अभी हमने देखा यहाँ पर कि 70 सप्ताह की से शुरुआत होने वाली है ये। तो कैसे हुआ ये हम बाद में स्टडी करेंगे थोड़ा, लेकिन शुरुआत लिखे रखी है पिता परमेश्वर, और वैसे ही सब कुछ हो रहा है। आज जो ईरान में हो रहा है वो भी बाइबल में लिखा हुआ है। जरमाया का 49 चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। दानियल के 9 चैप्टर में बिल्कुल 8 अध्याय में भी बहुत अच्छी तरह से लिखा है इस ईरान के बारे में। अगर आप ये इंफॉर्मेशन किसी और बुक में नहीं है, इसीलिए तो ये परमेश्वर कहता है कि ये अंत की बातें मैं आज इसीलिए बता रहा हूं कि कोई चेष्टा ना करे उसके साथ। अभी बहुत ही लोग आ रहे यस। हैं और ईरान के बारे में मैं भविष्यवाणी करूंगा। ये भविष्यवाणी करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। और ये बाइबल कब का लिखा हुआ हजारों साल के पहले लिखी हुई बातें हैं ये। अब तुम भविष्यवाणी करके क्या करने वाले? लेकिन फिर भी होता है ऐसा, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये बाइबल में लिखा है, इसीलिए इनकरेजिंग भी है कि बहुत सारे लोगों को पता चला है कि ये बाइबल में बहुत सारा लिखे रखा है। इसलिए अभी बाइबल का सेल 24% से भी ज्यादा सेल इंक्रीज हो गया है। बहुत लोग बाइबल की आमेन। तरफ बढ़ रहे, बहुत लोग चर्च जाने लगे हैं। ये कोविड के बाद बहुत सारा अच्छा ही भी हुआ है। इसीलिए बुरा तो हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने ये बुराई का
अच्छाई में भी परिवर्तन किया है, अनेक लोगों का तारण हो रहा है, इसलिए प्रभु की स्तुति हो। यस, आमेन, आमेन, हालेलुया। তো যেটা বলছিলাম যে আমাদের প্রভু ঈশ্বরের যোজনা অনুসারে অর্থাৎ পরিকল্পনা অনুসারে যা কিছু খারাপ সমস্ত কিছু প্রভু ঈশ্বর বন্ধ করবে এবং পাপ কাজ সমস্ত কিছু প্রভু ঈশ্বর বন্ধ করবে, কারণ লেখা রয়েছে এটা অলরেডি লেখা রয়েছে বাইবেলে, এবং তার দ্বারাই এবং বাইবেলের যে ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে সেটাও প্রভু ঈশ্বর আগে থেকেই লিখে রেখেছেন, যেটা অনেক কিছু দ্বারা আমরা দেখতে পাই যে সেটা পূরণ হচ্ছে। এখন ইরানে যা কিছু চলছে আপনাদের সামনে, সেটা নিশ্চয়ই অজানা নয় কারো। তো সেগুলো সমস্ত কিছু বাইবেলের লেখা রয়েছে। বাইবেলের ভবিষ্যৎবাণী সত্যতা সম্পর্কে যারা জানার চেষ্টা করবেন তারা নিশ্চয়ই আহ বাইবেল নিশ্চয়ই আপনারা পড়ুন, এবং আমাদেরও যারা শ্রোতাবৃন্দ রয়েছেন তারা আমরা যারা বাইবেল স্টাডি করছি সেগুলো প্লিজ আপনারা দেখে নেবেন। তবে আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন, ইনফরমেশন দেওয়া রয়েছে অনেক কিছুই, কিন্তু সব থেকে বড় সত্যতাটা যে পরমেশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সমস্ত কিছুই হবে, আগামী দিনেও ওনার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আমেন, प्रभु की हालेलुया। स्तुति हो। हम यहाँ पर हमारा बाइबल स्टडी खत्म करते हैं। बस सबके लिए, सुनने वाले सबको हम यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। और प्रकटीकरण के तीसरे अध्याय और पहला अध्याय तीसरे वचन में जो आशीष लिखी है कि ये सब सुनने वालों को और उसके दूसरों को बताने वालों को आशीष लिखी है यहाँ पर। तो वही आशीष आमेन, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने हर सुनने वालों को और उसी तरह करने वालों को आज रिलीज करें और परमेश्वर के फेवर में आपको लाए। जो भी आपकी मनोकामनाएं आमेन, प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो जाए, आपका फोकस अंत समय की तरफ बढ़ जाए। आगे आगे हम बहुत सारा देखने वाले हैं कि और बहुत एनकरेज ही होगा कि इतना बुरा हो रहा है, लेकिन प्रभु का वचन समझने के बाद कितना अच्छा लगता है, कितना अपना विश्वास आमेन, स्टेबल हो जाता है। আমেন, আমেন। তো আজকের মতো আমরা বাইবেল স্টাডি এখানে শেষ করছি। আহ প্রত্যাদেশ 1 অধ্যায় 3 বচনে রয়েছে যে যারা এই অন্ত সময়ের বার্তাগুলি পাঠ করে এবং যারা তা শোনে তাদের জন্য প্রভু ঈশ্বর স্পেশাল ব্লেসিংস রেখেছেন। তারাও তাহলে শ্রোতাবৃন্দরা উদ্দেশ্যে আমরা প্রার্থনা করছি যে যারা শুনছেন তাদের যা কিছু মনোবাসনা রয়েছে প্রভু যিশুর নামে সেগুলো পরিপূর্ণতা লাভ করুক। আপনারাও যারা বাইবেল স্টাডি আরো শেয়ার করছেন তাদেরকে আমরা প্রভুর নামে আমরা প্রার্থনা জানাচ্ছি যে আপনারা শেয়ার করুন এবং আমাদের এই বাইবেল স্টাডি আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনারা সাহায্য করুন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন নিশ্চয়ই। আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করছি প্রভু Amen. যিশুর Amen. নামে। Yeah. আমেন, আমেন, आमेन। प्रभु आप सब हम सबको अब उसके वचन के अनुसार आशीषित करे यीशु के नाम में। आमेन। आमेन, आमेन। आमेन, आमेन।